हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फास्ट बॉलिंग एंड फिटनेस एकेडमी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा एक्सपेंस के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर। देखो, जब हम स्पोर्ट्समैन बनने की हम तैयारी करते हैं ना, तो हमारा खर्चा दो जगह होता है। एक होता है हमारे जूते और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रिशन। देखो, जब तक आपके जूते अच्छे नहीं होंगे ना, आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। ये बात आप लिख लो। जितनी भी आपको इंजरीज होती हैं, जैसे कि शिन पेन है, नी पेन है, एंकल में दिक्कत है या बैक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम आपको जो दिक्कत होती है वो जूते की कमी की वजह से होती है। सो आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे जूतों का कलेक्शन। मैं कितने शूज़ मैं यूज़ कर चुका हूँ और अभी मेरे पास कितने पड़े हैं, करंटली मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन, यहाँ फोकस करो, यहाँ मैं दिखाता हूँ। देखो, ये मेरा वो जूता है जो मैंने 3 साल पहले यूज़ किया था, शायद 4 साल पहले। इस जूते की मैं खूबी बताऊँ, ये नाइकी का शूज़ है। इसके आप यहाँ देख रहे हो, ये जो चीज़ है, इसके अंदर इसकी एडी में एयर पैडिंग है। देखो, मेन क्या होता है, जब हम हर स्पोर्ट्समैन को चाहिए जूते के अंदर कुशन। जूता आप जितना महंगा लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है। अगर आप 2-3 हज़ार का जूता लोगे, वो चलेगा नहीं, आपको दिक्कत करेगा और कुछ महीने के बाद वो बेकार हो जाएगा, मतलब आपके यूज़ का नहीं है। इसके अंदर एयर पैडिंग होती है। ये नाइकी का आप देख लेना, इसका मॉडल का नाम है नाइकी जूम। सो ये अभी भी यूज़ का है, पर लेकिन इसको मैं यूज़ करके फाड़ चुका हूँ। ये अभी मेरे लिए वेस्ट है। और दूसरे हाँ, इसकी कीमत की अगर बात करूँ, ये मैंने लिया था 9,000 का। ये 9,000 का जूता है जब मैंने उस टाइम लिया था ये। और ये मैं यूज़ करके अब इसको रिटायर कर चुका हूँ। एक ये आप जानते होंगे, ये स्टड है। जब हम बॉलिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि हम हर जगह स्पाइक यूज़ नहीं कर सकते। स्पाइक्स की जगह हमें स्टड यूज़ करने होते हैं ताकि वो पिच फटे ना। तो ये मैंने लिया था, ये लिया था मैंने 4500 का, 4500 का, A6 का। ठीक ठाक है, लेकिन मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर आप भी यूज़ हो तो आप इसका यूज़ मत करना, कोई और ब्रांड यूज़ कर लेना इससे अच्छा, क्योंकि इससे ना पैर के थल्ले में दिक्कत आई है थोड़ी सी। तीसरा A6 का, ये मैंने यूज़ किया था A6 का। ये है जेल निम्बस। इसके अंदर जेल होता है सारा, इसके अंदर जेल कुशनिंग होती है। और ये मैंने लिया था 10,000 का उस टाइम पे, 10,000 का। और ये भी मैं यूज़ करके इसको रिटायर कर चुका हूँ। ये देख लो, आपकी हालत देख लो, ये अंगूठे सारे फटे पड़े हैं, हालत बिल्कुल इसकी डैमेज हो चुकी है। और ये भी मैं रिटायर कर चुका हूँ। ये मेरा कलेक्शन है, मैंने रखा हुआ है आप सभी के लिए। और एक जो मेरा जूता है, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ करंट में, वो है मेरा ये प्यूमा का। भाई, इससे बेस्ट जूता मैंने नहीं आज तक देखा। इसकी मैं खूबी बताता हूँ आपको। ये मैराथन शूज़ है। इसको आप रोड पे भागो, ग्राउंड में भागो, कहीं भागो, ये हर जगह कंफर्टेबल है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ये जो प्लेट है, ये इसमें ये प्लेट है कार्बन फाइबर की। इससे क्या होता है कि जब आप भागोगे आपको एक जंप मिलता है, जंप। कुशनिंग इसकी बड़ी प्यारी है। देखो, जब भी आप जूता लेने जाओगे ना, हमेशा उसका ना कुशन चेक करो। ये कुशन, ये दबना चाहिए। जब आप इसको पैर में डाल के जब आप रनिंग करके देखो, अगर आपकी एडी दब रही है ना, दब रही है, तो वो आपके लिए बेस्ट। उससे क्या होगा, आपको शिन पेन नहीं आएगी। शिन पेन की बहुत दिक्कत होती है फास्ट बॉलर्स को। तो ये रीज़न है कि आपको जूतों में पैसा लगाना पड़ेगा। अब मैं अगला दिखाता हूँ। ये मैंने सस्ता लिया था। ये बंदे ने बोला था भाई ये मैराथन शूज़ है, ये मैंने लिया था 4500 का। पर लेकिन उसने बोला कि इसके अंदर A6 का जेल है, ये जेल था इसका, ये डैमेज हो गया। पर लेकिन इसको मैंने रखा हुआ बॉलिंग करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम ना जैसे कॉस्को से खेलते हैं, कई बार इसको मैं लेदर पे भी करता हूँ इसको यूज़, क्योंकि इसका जो सोल है ना, इसकी ग्रिप अच्छी है। और जब ये पैर आगे लैंड होता है ना, तो वहाँ ग्रिप करता है ये पिच के ऊपर। इसको भी यूज़ करता हूँ बॉलिंग में मैं। तो इसकी भी हालत देख लो आप कैसी है, डैमेज है तकरीबन, ये देख लो सारा। पर लेकिन अभी भी ये मेरे यूज़ का है। अगला मैं आपको दिखाता हूँ, ये नाइकी। इसकी कीमत थी उस टाइम पे 11,000 का जूता है। इसके मॉडल का अगर नाम बताऊँ, इसका ये मॉडल है नाइकी वोमेरो, जूम वोमेरो। उस टाइम पे इसकी कीमत 11,000 थी। इसकी खूबी क्या है, इसके सारे के अंदर एयर पैडिंग है, एयर पैडिंग होती है। इसको अब रोड पे भागो, ग्राउंड में भागो, मैं हर जगह भाग गया हूँ इससे, और इसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसमें दिक्कत क्या है, इसकी जो एयर पैडिंग थी ना एक पैर की, वो इसकी लीक होगी, शायद वो पंचर होगी उसके अंदर, या शायद कील वगैरह गई अंदर इसके रोड के अंदर। तो एक पैर का वो पंचर हो गया था, वो इसका जो एयर पैडिंग थी, तो इस करके थोड़ी सी दिक्कत आई है इसमें। लेकिन अभी भी इसको मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मल, जैसे डाल के कहीं चले गए, खेल लिए, थोड़ा बहुत घूम लिए, उसमें यूज़ के लिए रखा हुआ है। और एक ये था मेरा,
ये मेरा नाइकी का है। अगर इसकी बात बताऊँ, ये नाइकी एयर है, ये ट्रेनिंग शूज़ है, रनिंग का तो नहीं है ये मैं गलती से लिया है। 7,000 का ये है। और एक ये, इसको मैं अभी भी यूज़ करता हूँ रनिंग के अंदर। इसकी अगर बात हो, ये है जेल निम्बस 23 टोक्यो A6 का। बहुत ही प्यारा जूता है। अगर आप रोड रनिंग करते हो या ग्राउंड में रनिंग करनी है आपने, ये अभी भी यूजेबल है। अगर मैं इसको वॉश, थोड़ा गंदा हो रखा है, अगर इसको वॉश करके मैं यूज़ करूँ ना, इसकी बहुत ही प्यारी शाइन है। इसको मैंने सिंपल रखा हुआ वैसे ही, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन अभी कीमत है इसकी 12,000 का ये है। अब आ जाओ आप मेरे बॉलिंग के स्पाइक्स पे। ये स्पाइक्स, ये वो स्पाइक्स है जो मैंने लिया था 7 या 8,000 का मेरे ख्याल से ये है। इसको मैंने बहुत यूज़ किया भाई। ये देखो इसकी शक्ल, ये मैंने यूज़ करके ये मैंने फाड़ दिया है, ये मैंने रिटायर कर दिया। तो क्यों, ये मतलब ठीक था। इसमें दिक्कत क्या है, इसकी जो एडी है ना, ये मतलब थोड़ा सा एडी में ना चुभता था ये। इसकी शक्ल देखो, ये देखो ये सारा फट चुका है यूज़ कर करके। और अभी का जो मेरे पास स्पाइक्स है, ये भी MB का है। इसकी अगर मैं कीमत बताऊँ, ये मैंने लिया था साल पहले 12,000 का। ये सब लॉन्च हुआ था। ये बहुत ही प्यारा मॉडल है, CK40 है ये। हाँ, CK40 मॉडल है। ये 12,000 का था उस टाइम। ये मेरा करंट का स्पाइक्स है। ये बहुत ही प्यारा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी यूज़ करूँगा इसको यार। मैंने मैचेस खेलने हैं, थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम वो ठीक हो जाओ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसा होता है। सो ये मेरा कलेक्शन है अब तक का जो मैंने यूज़ किया है ये जूतों का। और इनकी कीमत अगर मैं बताऊँ, ये कम से कम 80-90 हज़ार के जूते मेरे पास यहाँ पड़े हैं जो मैंने यूज़ कर चुका हूँ अभी तक। और इससे दुगने के तो मैंने यूज़ करके लोगों में बांट चुका हूँ अब तक। लोगों के अंदर कम से कम 2-2.5 लाख के आप मेरी कीमत लगा लो, 2.5 से 3 लाख भी हो सकती है जो मैंने जितने के जूते मैं अब तक यूज़ कर चुका हूँ। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक स्पोर्ट्समैन बनने की तैयारी करते हो ना, ये वो खर्चा है जो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो, जूते सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, महंगा रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तभी कहता हूँ, जब आप खर्चा कर रहे हो जूतों पे, महंगा जूता लो, अच्छा लो। और जो मेन खर्चा होता है हमारा, अब उसकी बात करता हूँ आपसे, वो है हमारा न्यूट्रिशन में कौन कौन सा यूज़ करता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। कैमरामैन यहीं फोकस करो, ये देखो, ये प्रोटीन है, प्योर आइसोलेट, 6,000 का ये है। ये मल्टीविटामिन है, 2,200 रुपये की ये है। EAA, ये BCA जिसको बोलते हैं ना, BCA, 1,200 का ये है। ये महीने में एक लगता है मेरा, हर महीने की यूज़ होता है ये ग्लूटामाइन है 1,000 का, ये रिकवरी में काम आता है। ये विटामिन D 1,600 रुपये। ये कैल्शियम है, कैलमैक D 850 की ये है। और ये एक मैं यूज़ करता हूँ स्पिरुलिना गोल्ड, ये बहुत ही प्यारा मल्टीविटामिन, ये भी एक मल्टीविटामिन है, 1,500 की ये है। और अब आ जाओ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करती है, जो मैं साल में एक बार यूज़ करता हूँ, वही है ये ग्लूकोजामाइन भाई, 2,500 का ये है। और ये पड़ा है कि ये क्या है भाई, एप्पल का फ़ोन? ये मेरा नहीं है भाई, ये एप्पल का फ़ोन मेरा नहीं, ये मेरे कैमरामैन का है, ये मेरा कैमरामैन यूज़ करता है। देखो, हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमारा खर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते, हमें करना होता है इनमें और इनमें। और आपको एक बात बताऊं, कभी भी किसी का आईफोन देख के उसकी औकात को जज मत करना। आईफोन किस्तों पे भी आ जाएगा, आईफोन सेकंड हैंड भी आ जाएगा, पर लेकिन ये जूते हैं ना, जूते और ये सप्लीमेंट है, ये कैश आते हैं, ये किस्तों पे नहीं आते, ठीक है। अगर कहते हैं ना किसी की औकात देखनी हो तो उसका जूता देख लो, बंदे ने जूता कौन सा पा रखा है। और अगर आईफोन वाले की औकात देखनी है, उसकी EMI चेक कर लो कितनी EMI वो उसकी भर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना, फ़ोन ले रखा है, कीमत क्या है इसकी आईफोन की? 1 लाख। अच्छा, ये 43 का है। नहीं, जो एक आता है प्रो आता है, वो कितने का आता है? 1.25 लाख का फ़ोन है। आपको हाथ में फ़ोन मिलेगा 1.25 लाख का, सारा जूते मिलेंगे 200 के, वो उसकी औकात है। बंदे की औकात जूता बताता है उसकी। जूता चेक कर लेना किसी का भी, औकात वाला बंदा जूता महंगा डालता है हमेशा, और ये सच है। तो भाई हम इससे दूर हैं।
ये वो खर्चा था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, अब आप बोलोगे यार न्यूट्रिशन पे आप इतना खर्चा कर रहे हो, विटामिन खा रहे हो, आप प्रोटीन खा रहे हो। देखो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। देखो जब आप स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हो, आपको जिम भी करनी है, आपको रनिंग भी करनी है, आपके मसल टूटेंगे, फिर आपको रिकवर करके अगले दिन फिर परफॉर्म करना है, फिर आपको वही सेम रिपीट करना है। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन यूज़ करना पड़ेगा, वो कन्फर्म है, वो डैम श्योर है। अगर आप न्यूट्रिशन यूज़ नहीं करोगे, अगर आप बॉडी का प्रोटीन, ये जो विटामिन वगैरह हैं, इनकी ये बॉडी को नहीं दोगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अब आप देखो, अब आपने इस ख्वाब देखा कि मैंने वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर बनना है यार, क्या घर की रोटियां खा के आप बन जाओगे? नहीं। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, जब आप किसी से पूछोगे, वो आपको ये सब बताने के लिए आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं। कोई 10,000 चार्ज करेगा, कोई आपसे 20,000 रुपये चार्ज करेगा डाइट चार्ट। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ना बच्चे ना डाइट चार्ट के पीछे भाग रहे हैं। देखो डाइट चार्ट के पीछे मत भागो आप, डाइट में सिर्फ आप अपना प्रोटीन ऐड कर लो। जो मेन कमी है प्रोटीन और विटामिन, सिर्फ ये ऐड कर लो, आपकी डाइट पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? डाइट चार्ट बनवाना 10,000 का, 20,000 का, उसके पीछे मत भागो, मैं आपको बताता हूँ। सो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मुझे नहीं लगता मेरे अलावा किसी ने यूट्यूब पे आपको ये दिखाया होगा। क्यों सक्षम? है ना? आई थिंक मैं एक पहला बंदा हूँ जो आपके साथ ये सब जो ना ये हैं सारी हिडन चीज़ें, हिडन, ये कोई नहीं दिखाएगा। ये डार्क साइकिल है इसका, ये डार्क साइड है। और अगर इसका मैं पूरा खर्चा बताऊँ ना आपको, जो मैं अब तक कर चुका हूँ, भाई आपकी बीटेक एमटेक आराम से हो जाएगी इतने में। हो सकता है कि आप कनाडा भी चले जाओ पढ़ाई करने के लिए, इतना पैसा मैं लगा चुका हूँ इसके ऊपर। सो ये एक डार्क साइड होती है एक स्पोर्ट्समैन की, जो कोई नहीं दिखाता, मैंने आपको दिखाई है। सो एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा, वो इसके बाद ही करूँगा शूट। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना मुझे, और आप इसके अलावा क्या वीडियो देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करना। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक ना मैं ना एक व्लॉग चैनल भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका भी सजेशन एक मेरे दोस्त ने दिया है, वो मेरा कैमरामैन ही है, मैं इसको भी दिखाऊंगा उसमें। उसका नाम रखा है मैंने द इनर सेल्फ। अब इनर सेल्फ का मतलब है भी आपकी अंतरात्मा से जो चीज़ें आती हैं आपकी, मतलब बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ मैं। आप बताना वो कैसा लगेगा। वो अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन करने वाला हूँ उसको भी। तो पहले आप मुझे ये बताना ये वीडियो कैसी लगी, फिर मैं अगली भी लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।